एक छोटा सा स्पेस ही चाहिए इस वर्कआउट को करने के लिए, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और 30 से 40 मिनट अपने दिन की निकाल के इस वर्कआउट को करना। मैं तुमसे सच में कह रहा हूँ, आप एक तो हेल्दी रहना स्टार्ट कर दो। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में। टुडे आई एम उदय दामा। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 30 से 40 मिनट का एक उस तरीके का वर्कआउट बताऊंगा जो कि एक हर एक प्रोफेशन का, चाहे एक वो लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, इसके लिए ना कोई वेट एक्सरसाइज की जरूरत, कोई भी बिगनर इस वर्कआउट को कर सकता है। सबसे पहले 5 से 6 मिनट हमें अपनी बॉडी शेक करनी है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने आज तक कभी फिजिकल वर्क करा ही नहीं, या फिर कोई बिगनर देख रहा हो। तो सबसे पहले हमें अपनी बॉडी शेक करनी है ऐसे नॉर्मल 5 से 6 मिनट तक। इस तरीके से 5 से 6 मिनट अपने मसल्स को एक्टिवेट करते रहना है, 5 से 6 मिनट तक। जैसे जैसे आप मसल एक्टिवेशन अप करना स्टार्ट करोगे, हमारे जो मसल्स हैं वो खुलने स्टार्ट होंगे। मसल एक्टिवेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत लोग जो होते हैं उनका फिजिकल वर्क इतना नहीं होता, या फिर जो बिगनर्स होते हैं वो नहीं कर पाते एकदम से इतना हैवी वेट। तो हमें सबसे पहले अपने मसल्स को एक्टिवेट करना होता है। मसल एक्टिवेट करने के बाद हमें अब 5 से 6 मिनट ही स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करनी है। बिल्कुल सेम वही कर लेना जो मैं कर रहा हूँ, बस रेंज ऑफ मोशन का ध्यान रखना, क्योंकि मैंने वो कर चुका हूँ तो मेरा रेंज ऑफ मोशन ज्यादा है। कभी आप भी कॉपी करने के लिए आपको कुछ इंजरी ना हो जाए। रेंज ऑफ मोशन उतना ही रखना जितना आपसे हो सके। कभी ज्यादा करने के चक्कर में मसल में कुछ और प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए ये चीज का ध्यान रखना है। स्ट्रेचिंग इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है जिससे हमारा एक तो बॉडी वर्कआउट अच्छा हो जाए और हम अपनी इंजरियों से बचे रहें। 5 से 6 मिनट हमने मसल एक्टिवेट कर लिए ऐसे करके।
फिर 5 से 6 मिनट हमने स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस कर ली। अब हमारे मसल्स पूरी तरीके से रेडी हैं कुछ स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज करने के लिए, जो कि मैं बता रहा हूँ, उन्हें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी पुशअप्स। अब बिगिनर्स में कुछ लोग ऐसे होते हैं, टू बी रियल, नहीं लग पाते उनसे पुशअप्स, पर कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे आप उन्हें करना। मैं 110% श्योर है, प्रैक्टिस मेक द परफेक्ट। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, होने लग जाएंगे। सबसे पहले जिन लोगों पे नहीं लग रहे, उन्हें ऐसे करना है, ऐसे नी पे रह के ही ऐसे डाउन एंड अप, डाउन और अप, बस यहीं यहीं पे करते रहना है। और अगर उससे भी ज्यादा कुछ फैटी लोग हैं, नी पे बैंड हुआ जाता, तो ऐसे वॉल पे सपोर्ट लेके ऐसे ऐसे धीरे धीरे स्टार्ट करना। 10 से 15 दिन करोगे, मसल खुलने स्टार्ट होंगे, पावर आएगी, फोर्स जनरेट होनी शुरू होगी, लगने स्टार्ट हो जाएंगे। बट करना है कंसिस्टेंसी से, क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी लिटरली फिर तो नहीं कर पाओगे 1% भी। और जो लोग कर पा रहे हैं उनकी लिमिट बना लेना, कम से कम 4 सेट मारने हैं। और जो तुम्हारा मैक्स हो, भले ही चाहे 1 रैप भी निकल रहा है, उसके तुम धीरे धीरे प्रैक्टिस करना, लगने शुरू हो। अगर तुम्हारा 1 भी रैप आ रहा है तो कोशिश करो कि 10 सेट मारो, उसके तो तुम्हारे 10 रैप लगेंगे। ऐसे ही जिसका नॉर्मल 10 से 15 रैप एक बार में मारा है, तो उसके ऐसे ही 4 सेट मारो अपने। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पुशअप्स हो गए। जो बिगिनर्स हैं या तुम्हारे से अगर नी भी लग रहे ना, धीरे धीरे मेरे कहने से बस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना। 10 दिन 20 दिन गिव अप मत करना। एकदम से कुछ चीजें नहीं मिलती ना, मैं बचपन से पेट में से सीख के आया था। तुम धीरे धीरे स्टार्ट करना, मैं भी ऐसे ही सीख सीख के धीरे इस लेवल पे पहुंचा हूँ। धीरे धीरे सबका हो जाएगा यार। एक हेल्दी लाइफ अगर जीनी है तो स्टार्ट तो करना पड़ेगा। अब हमें जो दूसरी एक्सरसाइज करनी है वो करनी है हमें स्क्वाट्स, फ्री स्क्वाट्स मतलब दंड बैठक। अब जिस बिगिनर पे ये भी नहीं लग रहे, पहले ऊपर ऊपर हल्का हल्का ऐसे करना स्टार्ट करो, हल्का हल्का स्टार्ट करो। फिर अगर किसी पे लग रहे हैं या फिर कोई कर सकता है, जैसे कोई बिगिनर है, तो फिर फुल ऐसे मारो। लिटरली मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। मैं एक टाइम पे जब बिगनर ही था, स्टार्ट करा था, मैं 300 400 मारता था सेट बना के। जैसे 30 के 10 सेट मार लिए या 40 के 10 सेट मार लिए। तो इसी तरीके से आप जैसे बिगनर हो, आप एक बार में मान लो 10 रैप मार रहे हो, कोई नहीं, 10 रैप के 10 सेट मार लो, 100 रैप्स निकल जाएंगे। तो धीरे धीरे करना स्टार्ट तो करना पड़ेगा अगर आपको एक हेल्दी अपने आप को बनाना है। ये एक्सरसाइज वन ऑफ द बेस्ट होती है हमारी थाई की स्ट्रेंथ के लिए, क्योंकि बहुत लोगों की जिसे कहते हैं ना नी, इनमें भी पेन रहता है, और ये हमारे टेस्टोस्टेरोन को सबसे ज्यादा बूस्ट भी करती है। ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज होती है हमारी नी के लिए और थाई के लिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं 10 सेट करता था या 20 सेट, 400 रैप 500 रैप। अगर आप बिगनर हो या फिर एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जीना चाहते हो, आप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जब आपको उस लेवल पे जाना ही नहीं, आप एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हो जिससे आप फिजिकली भी अच्छे रहो और मेंटली आपका दिमाग अच्छा काम करता रहे, तो आप नॉर्मल 3 से 4 सेट करना और जितने आपसे हो सके उतने ही करना। कोई ज्यादा जबरदस्ती नहीं करनी कि एकदम से मसल को खींचना स्टार्ट कर ले दूसरे से कंपेयर, क्योंकि उसकी लाइफ स्टाइल एक बंदे की अलग होती है और हमारी लाइफ स्टाइल एक अलग है। हम किसी को कॉपी नहीं कर सकते। सबसे पहले 3 से 4 सेट हमने पुशअप्स के कर लिए, फिर 3 से 4 सेट हमने अपनी थाई की स्ट्रेंथ के लिए कर लिए। अब तीसरी एक्सरसाइज है पेट के लिए, एब्डोमेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो हमारी एक तो पाचन शक्ति को भी अच्छा करेगी, और जो कहते हैं ना बहुत से लोग बिगिनर की हमारा पेट ज्यादा है या कुछ भी है, उसके लिए ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है प्लैंक। ऐसे करनी है ये, जितनी देर तक तुम टाइमिंग इसमें रह सकते हो उतने टाइम तक रहना है, और कम से कम अपना टारगेट बनाओगी, कोशिश करो कि अगर कोई तुम बिगनर भी हो तो 1 मिनट कम से कम ऐसे रहो। इस एक्सरसाइज को
3 से 4 सेट में करना है। और नॉर्मल जो तुम्हारा जैसे टारगेट है, तुम एक बार में जैसे फॉर एग्जांपल 5 सेकंड भी कर पा रहे हो ना, तो अपना टारगेट बना लो कि 5-5 सेकंड के मुझे 4 से 5 सेट करने हैं। धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ बढ़नी स्टार्ट होगी। किसी से कंपेयर मत करना कि मुझे 1 मिनट ही करना है, 2 मिनट। भाई कुछ भी इंजरी हो सकती है, पेट में कुछ भी दिक्कत हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सेफ साइड रह के करना है। मैं कहने लगूँ, मैं किसी से कंपेयर करने लगूँ, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि विराट कोहली एक बार में 10 से 20 मिनट तक प्लैंक कर सकता, मैं नहीं कर सकता भाई, मेरी नहीं है इतनी कैपेसिटी। बट धीरे धीरे प्रैक्टिस से, कहते हैं प्रैक्टिस से ही होनी सब चीजें स्टार्ट होती है। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ही इस बात का है, किसी से कंपेयर मत करो और अपने आप को ये मत सोचो कि मेरे से एक्सरसाइज होती ही नहीं। आज करोगे रेगुलर होनी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, सबसे पहले हमने करे पुशअप्स, दूसरे नंबर पे हमने करे स्क्वाट्स, फिर हमने करी पेट की एक्सरसाइज। अब हमें करनी है अपनी साइड बेली के लिए एक्सरसाइज, जो ये साइड फैट होता है ना हमारे, इसके लिए सबसे पहले अपने शोल्डर विड्थ, शोल्डर से हल्के से छोड़े, अपने पैर खोल के ऐसे करना है, ऐसे 1 1 2 3 3 4 4। अगर कोई जैसे एडवांस है, तुम एडवांस कर सकते हो, तो कोशिश करो हल्का सा, चाहे ईट ले लो या कुछ भी वेट ले लो और वेट से ऐसे करना स्टार्ट करो। बट अगर तुम बिगनर हो, तुम्हारे से नहीं इतना होता, तो पहले सबसे पहले खुद का रेंज ऑफ मोशन से खुद के से स्टार्ट करो, ऐसे 1 1 2 2। ये हमारी साइड बेली के लिए, जो ये साइड फैट होता है ना, ये इसके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है। 5 मिनट तो करी मसल एक्टिवेशन, 5 ही मिनट मान लो आप हमारी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेज में। और जो मैंने आपको 4 एक्सरसाइज बताई हैं, पुशअप्स, फिर स्क्वाट्स, फिर प्लैंक और ये साइड बेली के लिए, अगर इन्हें भी आपको एक एक एक्सरसाइज को करने में 5 मिनट लग रही है, तो कितने हो गए 20। टोटल कितना टाइम हो गया, 30 मिनट हो गए। अब 10 मिनट हमें योगा करना है। योगा हमेशा एक बात का ध्यान रखना, शूलेस करना है, क्योंकि हमेशा योगा शूलेस ही करा जाता है, जिससे हमारी बॉडी का एक तो ब्लड प्रेशर बना रहे। कभी भी योगा जूते पहन के नहीं करा जाता। सबसे पहले करना है अनुलोम विलोम। एक साइड से सांस लेनी है और दूसरी साइड से हमें अपनी सांस छोड़नी है। और जिस साइड से सांस छोड़ोगे, अगली बार में उस साइड से सांस लेनी है और दूसरी साइड से छोड़नी है। ये कम से कम हमें 5 से 6 मिनट ये भी करना है। ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज होती है हमारे लंग्स के लिए। शुगर में भी ये एक्सरसाइज हेल्प करती है। अब फिर उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज है, ऐसी इसी पोजीशन में बैठ के हमें करना है कपाल भाती। ये एक वन ऑफ द बेस्ट, सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है हमारे पेट की पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए। अगर कोई व्यक्ति 5 से 10 मिनट इस एक्सरसाइज को डेली करेगा ना, कपाल भाती को, इस योगा को डेली करेगा, तो उसकी पाचन शक्ति जो बिल्कुल खराब भी हो चुकी है ना, वो भी अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसे ऐसे करना है, हवा पूरी अंदर भरनी है और एकदम प्रेशर से छोड़ना है। अब जैसे हमारे ये दोनों योगा हो गए, अब इसके बाद बस 5 से 6 मिनट या 2 से 3 मिनट हमें अपनी मेडिटेशन ध्यान करना है, जिससे हमारा दिमाग और हमारा जो शरीर है वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए और रिचार्ज हो जाए। इसमें कुछ नहीं करना, बस आंख बंद करके अपनी सांस पे ध्यान रख लेना है, जो हम सांस अंदर ले रहे हैं और जो हम उसे बाहर छोड़ रहे हैं। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना है। एक अच्छी दिनचर्या के लिए ना आप 3 से 40 मिनट तक इस वर्कआउट को कर सकते हो। अगर आपके पास 30 से 40 मिनट भी अपने वर्कआउट के लिए नहीं है, या आप रीजन बना रहे हो कि मेरे पास टाइम नहीं है जिम जाने का या कुछ भी, एक छोटा सा स्पेस ही चाहिए इस वर्कआउट को करने के लिए, और इससे ज्यादा कुछ नहीं, और 30 से 40 मिनट अपने दिन की निकाल के इस वर्कआउट को करना, मैं तुमसे सच में कह रहा हूँ, आप एक तो हेल्दी रहना स्टार्ट कर दोगे। जो ये इतनी फ्रस्ट्रेशन आज के टाइम में, और इनफैक्ट आज के टाइम में जो हमारा ये खाना जो होता है, इसमें इतने सारे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, इतने जहरीली चीज यूज हो रही है इन्हें बनाने के लिए, ये अब आने वाले टाइम में इतनी सारी बीमारियां हो जाएंगी। तो
कुछ तो अपने शरीर के लिए करना ही होगा ना। तो धीरे धीरे आप इसे 30 से 40 मिनट अपने वर्कआउट को, जो जैसे मैंने बताया बिल्कुल सेम अगर ऐसे भी करोगे ना, बहुत फायदा होगा। 1 महीना करके देख लेना। अब मैं आपसे बस यही बात कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को ये चीज अच्छी लगे, ये वर्कआउट अच्छा लगे 30 से 40 मिनट वाला जो मैंने आपको बताया हर एक व्यक्ति के लिए, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय।